जय माता रानी की मित्रों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, आप में से कई सारे लोगों को यह ज्ञात होगा कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही हैं। तो उसी के चलते मैं आपको गुप्त नवरात्रि से जुड़े कुछ रहस्य बताऊंगी आज। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि माना गया है। नवरात्र के दिनों में दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के दौरान भक्त माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि दुर्गा माता को शक्ति का रूप माना गया है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें होती है चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि और माघ नवरात्रि। इन 4 नवरात्रि में से चैत्र और शारदीय नवरात्रि को प्रकट, उदय, प्रमुख और बड़ी नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो वहीं आषाढ़ और माघ नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अब मित्रों, हम यह जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि क्या है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक दोनों प्रकार की पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माता की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस दौरान तांत्रिक क्रिया कलापों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें दुर्गा माता के भक्त आसपास के लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगने देते कि वे कोई साधना कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि को शाकंभरी नवरात्रि और गायत्री नवरात्रि भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि का तांत्रिकों और साधकों के लिए बहुत महत्व होता है। इस नवरात्रि में अघोरी तांत्रिक तंत्र मंत्र सिद्ध करने के लिए गुप्त तरीके से अनुष्ठान करते हैं। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि अधिकतर तांत्रिक पूजा अर्चना के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक दुर्गा देवी का आह्वान करते हैं, जिससे कि उन्हें देवी से ज्ञान, धन और सफलता का आशीर्वाद व कृपा मिल सके। गुप्त नवरात्रि में सिद्धि पाने के लिए देवी सती के क्रोध से प्रकट हुई 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। और मित्रों, साल में गुप्त नवरात्रि हर बार 2 बार आती है, यानी हर साल गुप्त नवरात्रि 2 बार आती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान गुप्त रूप से देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को शक्ति के रूप में जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के समय गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इस समय देवी दुर्गा की पूजा माँ दुर्गा के 10 स्वरूपों को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजे जाने वाली देवी दुर्गा के 10 स्वरूपों के नाम अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें से पहला नाम आता है माता काली का, दूसरा माँ तारा, तीसरा माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथा माता भुवनेश्वरी, पांचवा माता छिन्नमस्ता, छठवीं होती है त्रिपुर भैरवी, सातवीं माता है हमारी माँ धूमावती, आठवीं होती है माता बंगलामुखी, 9वीं देवी होती है माता मातंगी और 10वीं होती है हमारी माता कमला। इस शुभ अवसर के समय भक्त मंत्रों का जाप, देवी दुर्गा की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं और राक्षस महिषासुर का मुकाबला करने के लिए कैसे सभी देवताओं की शक्तियाँ देवी में समाहित हुई, जिससे कि दुर्गा माँ महिषासुर का वध कर सके और दुनिया की बुरी शक्तियों पर उनकी जीत हो। अब मित्रों, मैं आपको बताती हूँ कि गुप्त नवरात्रि की पूजा से आप कौन कौन सा फल प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से आपको लाभ होते हैं। गुप्त नवरात्रि के समय पूजा की सबसे प्रसिद्ध विधि तांत्रिक विद्या है, जिसमें धन, बुद्धि और समृद्धि पाने के लिए माता दुर्गा की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा शैतानी ताकतों के प्रभाव को खत्म करने के लिए की जाती है, जिसे भक्तों के दिलों से बुराई के डर को दूर करने के लिए शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के समय देवी दुर्गा को शक्तिशाली मंत्र और गुप्त तंत्र विद्या व तांत्रिक साधनाओं से
गुप्त पूजा की जाती है जो भक्तों की सभी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए विशेष शक्तियाँ प्राप्त करने में मदद करती है। अब मित्रों, आप में से कुछ लोग यह भी जानना चाहते होंगे कि आखिर इन दोनों नवरात्रियों में क्या अंतर होता है, नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में कैसे अंतर जाने। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, बसंत या शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष या फिर प्रकट नवरात्रि कहते हैं और बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अब दूसरा, प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं को पाने के लिए मनाया जाता है, जबकि नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं को पाने, सिद्धि और मोक्ष पाने के लिए मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की होती है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि के मुख्य देवी पार्वती जी हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि की मुख्य देवी माता काली है। मैं आपको गुप्त नवरात्रों से जुड़ी एक प्राचीन कथा बताती हूँ। एक समय ऋषि भृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि भृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जोहारी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सहित सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि भृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करते हैं तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना करने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उससे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि भृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्र की पूजा की। माँ प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई, पति सन्मार्ग पर आ गया और जीवन माता की कृपा से खिल उठा। यदि आप भी एक या कई तरह के दुर्व्यसनों से ग्रस्त हैं और आपकी इच्छा है कि माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आए तो गुप्त नवरात्रि की साधना अवश्य करें। तंत्र और शाक्त मतावलंबी साधना की दृष्टि से गुप्त नवरात्रों के कालखंड को बहुत सिद्धिदायी मानते हैं। माँ वैष्णो देवी, पराम्बा देवी और कामाख्या देवी का अहम पर्व माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुंभला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। मेघनाथ ने ऐसा ही किया और शक्तियाँ हासिल की। राम रावण युद्ध के समय केवल मेघनाथ ने ही भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में यदि नास्तिक भी परिहासवश इस समय मंत्र साधना कर ले तो उसका भी फल
सफलता के रूप में अवश्य ही मिलता है। यही इस गुप्त नवरात्रि की महिमा है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं और कामकाज की उलझनों के कारण साधना के नियमों का पालन नहीं कर पाते, तो यह समय आपके लिए माता की कृपा लेकर आता है। गुप्त नवरात्रों में साधना के लिए आवश्यक न्यूनतम नियमों का पालन करते हुए माँ शक्ति की मंत्र साधना आप सभी अवश्य करें। गुप्त नवरात्र की साधना सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि इस कालखंड में की गई साधना निश्चित ही फलवती होती है। इस समय की जाने वाली साधना की गुप्त बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अपना मंत्र और देवी का स्वरूप गुप्त बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि में शक्ति साधना का संपादन आसानी से घर में ही किया जा सकता है। इस महाविद्याओं की साधना के लिए यह सबसे अच्छा समय होता है। गुप्त व चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए ये विशेष अवसर होता है। तो मित्रों, आप सभी गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं की साधना, माता दुर्गा की साधना अवश्य करें और लाभ उठाएं। अगर किसी मित्र को किसी भी साधना से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। लेकिन मित्रों, मैं चाहूँगी कि आप सभी इस मौके को हाथ से ना जाने दें। आप सभी जो भी माता रानी के भक्त हैं वह सभी गुप्त नवरात्रि में साधना अवश्य करें। ठीक है मित्रों, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।